पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन किया, लग रहा है कि मैथ बना दिया मैंने, इसलिए कैलकुलेटर ले जाना बहुत ज़रूरी है लॉ के पेपर में भी। फिर भी इंस्टीट्यूट ने आधा नंबर काट लिए भाई, देखो लुक, देखो 4.5 दिया, आधा नंबर पता नहीं क्यों काटे हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो आज अपन देखने वाले हैं मेरा लॉ का पेपर। मेरा अगर एडवांस अकाउंट का सर्टिफाइड कॉपी नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दे रहा हूँ आई बटन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, जाके वहाँ से देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। फटाफट जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई वो कर दो यार। मैं बोलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि सब्सक्राइब नहीं करो, कर दो। अब 2000 के करीब ही है, 2000 जल्दी करवाओ। एंड टेलीग्राम मेरा चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, और अबाउट सेक्शन में भी तुम्हें लिंक देखने को मिल जाएगा। और हो सके तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, ठीक है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बहुत ही प्रॉपर मैं बताने वाला हूँ लॉ का पेपर अपना, और बहुत सारी जगह जगह पे इंस्टीट्यूट जो कैसे स्टेप मार्किंग देती है, क्या गलतियाँ तुम नहीं करो वो मैं बताने वाला हूँ। स्पेशली यही रहेगा टॉपिक हमारा इस वीडियो में, ओके। और बहुत जगह पे मिस्टेक्स तुम्हें क्या अवॉइड करना है और क्या तुम्हें लिख के आना है प्रॉपर, क्योंकि लॉ का तुमने देखा ही होगा यार कि बहुत लोग टेंशन रहता है, बहुत लोगों की टेंशन यही रहती है कि कैसे लिखें, क्या लिखें, लैंग्वेज क्या रखें ताकि मार्क्स हमें इंस्टीट्यूट दे। चलो भाई शुरू करते हैं। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, ओके, ये सब तो हो गया। पहला देखो सॉल्यूशन मैंने बनाया था 6, ओके। 6 में था हमारा रीओपन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड नॉट रिकास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये था चैप्टर 9 से क्वेश्चन। इसको मैंने प्रॉपर अच्छे से याद किया था यार, तुम मैच कर सकते हो अपने स्टडी मैट से भी। याद किया था मैंने, लिखा था इसमें, फिर भी इंस्टीट्यूट ने मुझे देखो कितने मार्क्स दिए हैं। तो लेट्स चेक। देखो प्रॉपर मैंने लिखा, पहले पहले प्रोविज़न, पहले पेज पे था प्रोविज़न, दूसरे पेज पे आने के बाद 2 पार्ट्स थे क्वेश्चन के आंसर करने थे। आई थिंक 3 पार्ट थे जो भी थे। तो मुझे दिए हैं टोटल 6A में 3 मार्क्स। सोच लो भाई, 5 में से 3 दिए हैं। क्या गड़बड़ी रह जाती है भाई, दिखता भी नहीं है ना, देखो तुम ही देखो। अब क्या ही लिखा जाए इसमें बताओ। मैंने सोचा 5 में से 5 मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी तुम देखो यहाँ पे मैंने पूरा प्रोविज़न लिखा है, और अर्लियर अकाउंट्स वर जो भी प्रोविज़न है, ठीक है। एक पेज में प्रोविज़न आ गया, ये फैक्ट ऑफ द केस आ गया, इन द इंस्टेंट केस द इनकम टैक्स अथॉरिटी जो भी था, और जो भी बोले तो हाँ, और जो भी पार्ट थे उसके आंसर करने के लिए मैंने वो कर दिया, डिसीजन लिख दिया। फिर भी देखो मार्क्स कम मिले। देखो एक बात मैं क्लियरली तुम्हें बता दूँ ना, आगे और भी दिखेगा तुम्हें। ये वाला देखो अब आ गया अपना फेमा से क्वेश्चन था। एक बात क्लियरली बता दूं ना कि मार्क्स फुल नहीं मिलते हैं यार, जल्द नहीं मिलते। एक आध क्वेश्चन में ही तुम्हें मिल जाएंगे, एक दो में, लेकिन हर क्वेश्चन में फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तुम चाहे कितना भी बढ़िया, कितना क्यों अच्छा क्यों ना लिख लो। मैंने और भी सारे कॉपीज़ देखी यूट्यूब पर, उनके भी देखा जाए तो 70 अटेम्प्ट करते हैं लेकिन आते हैं 40, 45, 35 ऐसे ही। तो मैं अब देखो सॉल्यूशन 6 में था ये रेमिटेंस वाला जो भी था। फेमा में था, तीन तीन क्वेश्चन थे इसके, मैं 2 ही तक बना पाया, तीसरा भूल गया, नंबर ही भूल गया क्या था। तो अब क्या ही करा जाए, छोड़ना पड़ गया मुझे यहाँ पे, तो इसका काट दिया गया है। फिर भी मुझे इसमें 2 मार्क्स मिल गए हैं, 4 में से 2, ठीक है, 4 में से 2 ठीक है। एक का लेकिन काट लिया 2 मार्क्स, चलो क्या ही करा जाए। और 6 का बी का भी 2 पार्ट्स थे, तो ये 6 का बी का 2 है। और इसमें था आई थिंक चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 3 मैंने बहुत ही लास्ट मोमेंट प्रिपेयर किया था, तो मुझे उतनी अच्छे से नहीं आती थी, लेकिन फिर भी लिख दिया जो भी आता था मुझे। 6 का बी का 1 भी यहाँ जगह मैंने छोड़ दिया था, लेकिन बाद में नहीं बना पाया। आई थिंक पता नहीं कौन से चैप्टर का क्वेश्चन था, या फिर छोड़ना पड़ गया, क्योंकि ऑडिटर का भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, ऑडिटर वाले चैप्टर 10 से। चलो इसमें फिर भी आधा नंबर इंस्टीट्यूट ने दे दिए हैं, ठीक है। आधा नंबर के लायक ही था, मुझे लगा 2 मार्क्स का था शायद ये, 1 नंबर तो दे देने चाहिए थे, लेकिन इंस्टीट्यूट की चलो क्या ही करें। इस बार ही पता क्या हुआ है, कंपलसरी क्वेश्चन में मैंने बहुत ज़्यादा स्कोर करा है। कंपलसरी क्वेश्चन में आउट ऑफ 14 मुझे मिले हैं, दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। देखो किधर गया, कंपलसरी क्वेश्चन में 10.5 कंपलसरी क्वेश्चन इस बार ही भाई सारे अच्छे से बन गए थे। ये था देखो चैप्टर 4 से हमारा क्वेश्चन, है ना। सॉरी चैप्टर 4 से नहीं, पहले 1 का सी है हमारा, ये 1 का सी फेमा का ही था। देखो इसमें मैं प्रॉपर तुम्हें दिखाता हूँ, देखो ये प्रोविज़न हो गया, ये प्रोविज़न तुम बुक से मैच कर सकते हो, मैंने लगभग याद करा ही था, वही लिखा है मैंने पूरा। इसमें मुझे इंस्टीट्यूट ने 4 में से 3.5 ही दिए, 3.5। आधा नंबर पता नहीं क्यों काटे हैं भाई, क्योंकि सारा कुछ सही है। तुम देखो प्रोविज़न सही है, प्रोविज़न यहाँ तक हुआ मेरा, ठीक है, पीरियड तक, अनसर्टेन पीरियड। उसके बाद इन द गिवन केस मैंने केस का लिखा, फिर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविज़न वो लिखा मैंने, कंक्लूजन। 2 पार्ट थे इसके क्वेश्चन के। और देखो दूसरा ये रखा, दूसरा मैंने ये लिखा डिसीजन, 2 डिसीजन दिए मैंने, पहले प्रोविज़न फिर फैक्ट ऑफ द केस लिखा,
एंड उसके बाद 2 डिसीजन जो भी बनते थे क्वेश्चन के पार्ट के मैंने वो लिखे हैं। फिर भी आधा नंबर पता नहीं क्यों काटे गए, पता नहीं भाई। इसलिए बोल रहा हूँ नंबर कटेंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करके आना पेपर में। पेपर में जितना हो सके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। मैंने अटेम्प्ट किया था अप्रॉक्स 47 मार्क्स का, 47-48 का ही। डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूँ, 70 में से आउट ऑफ 70 48 या 47 ऐसा ही अटेम्प्ट था। 1 का बी आ जाओ, ये था हमारा चैप्टर 9 से बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर क्वेश्चन थी ब्रांच की। तो ये भी देखो प्रॉपर मैंने लिख दिया था, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट एवरी कंपनी शैल बुक्स ऑफ अकाउंट्स एवरी ईयर बनाती है रजिस्टर ऑफिस में। ठीक है, ये पूरा प्रोविज़न ही चल रहा है अभी। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे फैक्ट ऑफ द केस हो गया, और ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजन वी कैन कंक्लूड दैट, ऐसा लिख सकते हो तुम आराम से। और मैंने क्वेश्चन में लगभग यही लिखा है कि डिसीजन में ये 2 लाइन ऐसे ही आ जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजन वी कैन कंक्लूड दैट। तो इसमें भी मुझे इंस्टीट्यूट ने कितने दिए हैं, लेट्स चेक। 1B 3.5 दे दिए, चलो ठीक है। 3.5 4 मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि इसके जो आंसर थे ना प्रोविज़न ज़्यादा, आधा से ज़्यादा तो क्वेश्चन में ही लिखी थी, केस स्टडी थी ये, क्वेश्चन में ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविज़न दिख रहा था, तो इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने लायक नहीं था। फिर आ जाओ 1 का ए में। 1 का ए भी था चैप्टर 4 से। चैप्टर 4 हमारा जो भी शेयर वाला चैप्टर जो है, तो यहाँ पे प्रोविज़न स्टार्ट किया मैंने फॉर चार्जिंग द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, 60 डेज़ लिखा है, जबकि यहाँ पे 60 डेज़ नहीं है, 21 डेज़ है। इसलिए भाई जब श्योर नहीं रहो ना, जब मैं यहाँ पे अटका था कि मैं लिखूँ या ना लिखूँ, डेज़ नहीं लिखता ना तब भी चल जाता। देखो पेनाल्टी और डेज़ का तुम चिंता मत करो, विदिन 10 डेज़ विदिन 30 डेज़ जो होती है ना, तुम पेनाल्टी की तो बिल्कुल चिंता मत करो कि उसके क्वेश्चन नहीं आने वाले थ्योरी में एज सच। तुम्हें उसके क्वेश्चन देखेंगे तो 1 या 2 तुम्हें दिखेंगे एमसीक्यूज़ में। हमारे एमसीक्यू में एक ही पेनाल्टी आई थी, वो थी एलएलबी की। एलएलबी की पेनाल्टी बहुत ही कम है, 6 से 7 ही पेनाल्टी है। एलएलबी की पेनाल्टी बिल्कुल जरूर से याद कर लेना। आई थिंक मेरे हिसाब से तो भाई आएगा, तुम्हारे अटेम्प्ट में भी एक पेनाल्टी आने वाली है, एमसीक्यू में ही आएगी। ठीक है, तो देखो ये हो गया, ये इतना में प्रोविज़न लिखा है मैंने। फिर यहाँ पे देखो केस, फैक्ट ऑफ द केस लिख दिया मैंने। इन द गिवन केस ये हो रहा है, मैन लो कंपनी लिमिटेड वांट्स करती है वांट्स चाहती है अपने वेरिएट करना राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर को। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो डिसीजन लिख दिया मैंने। 2 पार्ट थे क्वेश्चन के, तो 2 पार्ट के हिसाब से डिसीजन लिख दिया। फिर भी 3.5 दिए हैं मुझे, 3.5 दिए हैं आउट ऑफ 5। ठीक है, ठीक है भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। 5 में से 3.5 4 ऐसे ही आ रहे हैं। फिर आ जाओ सोल्यूशन 4 है हमारा ये कौन सा चैप्टर से था, हाँ ये था डिविडेंड चैप्टर से। यहाँ पे तुम देखो एक चीज़ मैंने गलती क्या करी है ना सबसे बड़ी, कि इस क्वेश्चन का था वेटेज आई थिंक कितना था 4 का, ये 5 मार्क्स, और मैंने इसको खींच के भाई 3 पेजेस में बनाए देखो। लेकिन गलती मेरी इसमें भी नहीं है, तुम खुद देखो यहाँ पे मैंने जो भी कंडीशन स्टार्ट होती है उसके पहले के जो भी 4-5 लाइन होते हैं मैंने वो लिखे हैं, याद करके ही लिखा था मैंने ये। और कंडीशन हु बहू बुक की है, तुम मैच कर सकते हो, मैंने कोई बना कर नहीं लिखा है, याद करा वहीं लिखा है। कंडीशन देखो 4 कंडीशन होती हैं, 4 कंडीशन तो 1.5 पेज में ही आ गई। फिर यहाँ पे मैंने फैक्ट ऑफ द केस लिख दिया कि क्या हो रहा है केस में। ठीक है, मैंने बहुत ही फैल लिखा है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही कंजस्टेड करके, आराम से लिखो, इतना पेजेस का चिंता मत करो। फिर देखो यहाँ पर अब हाँ यहाँ पे पूरा चला है कैलकुलेशन मेरा। फर्स्ट कंडीशन शैल नॉट एप्लीकेबल सिंस कंपनी डिक्लेयर द डिविडेंड आफ्टर 8 ईयर्स। तो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद थर्ड कंडीशन शैल नॉट अप्लाई सिंस द कंपनी हैज़ नॉट इनकर्ड एनी लॉस ड्यूरिंग द करंट ईयर। जो भी यहाँ पे बना है फैक्ट ऑफ द केस ही चला इतना, और फिर यहाँ मैंने डिसीजन लिख दिया, कंपनी वांट्स टू विड्रॉ करती है 34 लाख सिंस ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड बाय कंपनी, देयरफॉर लॉन्गबोर्ड लिमिटेड कैन डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये पूरा देख लो तुम, कम से कम 3 पेजेस और ये आधा और गया है, तो इतना बड़ा लिखा है मैंने। फिर भी इंस्टीट्यूट ने आधा नंबर काट लिए भाई, देखो लुक देखो 4.5 दिया, आधा नंबर पता नहीं क्यों काटे हैं। इतना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करने के बाद भी एकदम एक एक चीज़ मैंने लिखी है भाई कि क्या हो रहा है केस में, क्या सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी कंडीशन नहीं हो रही है, कितना विड्रॉ करना है, सारा लिखा है। इसलिए एक उम्मीद तो बिल्कुल मत करना फुल में से फुल मिलेंगे, पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ तुम्हें। अब आ जाओ 4 का बी सॉल्यूशन में, एलएलबी का क्वेश्चन था। इसमें मुझे इंस्टीट्यूट ने ठीक दिए, 1 नंबर काट लिए हैं, क्योंकि ये मैंने थोड़ा उतना याद करा हुआ नहीं लिखा है, बना कर ही लिखा है, थोड़ा बहुत बनाकर लिखा है। और ये बहुत ईजी था यार, एलएलबी के स्टार्टिंग के जो सेक्शंस होते हैं वहीं से आए थे। फिर ये ग्राउंड्स ऑफ वाइंडिंग अप का था क्वेश्चन, लिखना था हमें। इसमें 1 पॉइंट मैंने नहीं लिखे, उसी के साथ 1 मार्क्स काटे गए हैं, 1 पॉइंट और होता। ठीक है, 1 पॉइंट और नहीं लिखे मैंने, इसके 4 नंबर दिए हैं। ठीक है,
और जाओ दूसरा में देखो ये था प्राइवेट, हाँ ये भी था चैप्टर 3 से क्वेश्चन, प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट उसी से था शायद, मुझे उतना याद नहीं है। तो जहाँ तक भाई जितना आता था मैंने वही लिखा है, मुझे इसमें श्योरिटी नहीं थी कि मैं बहुत अच्छा बना पाऊँगा इसका। फिर भी मुझे आउट ऑफ 4 कितने मिल गए हैं, 2 का ही कितने मार्क्स का था, अच्छा 5 मार्क्स का था, तो मुझे इसमें मिले हैं 1.5। चलो ठीक ही है भाई, क्या ही कर सकते हो। उसमें शायद और नहीं बनाया मैंने, ये जब नीचे पेजेस छूटे हुए हैं ना, ये मैंने उसी के लिए छोड़ा था और नहीं बना पाया। देखो थर्ड पार्ट नहीं बना पाया। अब 2 का बी आ जाओ। देखो यहाँ पर एक और सबसे बड़ी मैंने गलती क्या करी है, 2 का बी का ये 2 है, ये अप्रॉक्स था 2 मार्क्स का था, ये टोटल 2 मार्क्स का था। इसमें से मुझे देखो मिले कितने, एक नंबर मिले। एक नंबर देखो पता कहाँ कटे हैं, एक नंबर पता तुम्हें कहाँ कटे हैं, एक नंबर कटे हैं यहाँ पे। ये सेक्शन 73 नहीं है, ये सेक्शन 73 नहीं है, कोई और सेक्शन है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये सेक्शन 73 का क्वेश्चन नहीं है। और मैंने यहाँ पे सेक्शन गलत कोट कर दिया है, इसके ही कटे हैं, क्योंकि प्रोविज़न बिल्कुल वही हूबहू बुक वाली है लिखी मैंने है। जो भी एलिजिबल कंपनी होती है, पब्लिक ऑफर कंपनी कर सकती है, पब्लिक ऑफर सिर्फ एलिजिबल कंपनी कर सकती है जिनका टर्नओवर नेटवर्थ जो भी 100 करोड़ और 500 करोड़ होता है। यहाँ पे केस में क्या हुआ वो लिख दिया, और डिसीजन क्या लिख दिया वो लिख दिया। मुझे डिसीजन और ये केस और ये प्रोविज़न के ही मार्क्स मिले होंगे, एक नंबर यही सेक्शन का काट ले गया भाई। तो सेक्शन जब याद नहीं हो तो बिल्कुल भी मत कोट करना, ठीक है, कन्फर्म हो तभी कोट करना। अगर श्योरिटी है तुम्हें कि हाँ भाई मेरा सही है तभी लिखना, नहीं तो नहीं लिखना। फिर आ जाओ ये देखो एलएलबी का ही था क्वेश्चन, ये था अपना विसल ब्लोइंग का। विसल ब्लोइंग में थे 2 पॉइंट, लेकिन मैंने एक ही पॉइंट याद किए थे, तो मुझे कम से कम 1.5 मार्क्स तो दे देते, क्योंकि मैंने बिल्कुल वही लिखा है। ऊपर नीचे थोड़ी बहुत लैंग्वेज है, मतलब 19-20 का ही फ़र्क कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने दिए हैं सिर्फ आधा नंबर। एक नंबर तो दे देते, आधा नंबर और दे देते, आधा नंबर आगे चल के 1 नंबर बन जाता, लेकिन सिर्फ आधा नंबर दिए हैं। और ये 5 का बी का 2 ये वाला भी था, क्या कहते हैं, मटेरियल पर्टिकुलर फॉल्स स्टेटमेंट का ही कुछ था। ये सेक्शन मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से उस समय मैंने याद कर रखा था। इनफैक्ट पेनाल्टीज पे लगती है वो भी याद थी मुझे, लेकिन लिख नहीं पाया जस्ट बिकॉज की टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पाया, समय ही ख़त्म हो गया। तो आउट ऑफ मुझे बस इतना ही था, हाँ इतना ही। तो देखो आउट ऑफ मुझे 70 मिले हैं 28, एंड MCQ में थे मेरे 24, तो हो गए टोटल 52। अब यहाँ पे बहुत लोग पूछते हैं ना मेरे से कि भाई तुम एक बात ये बता दो कि MCQ के लिए क्या क्या करें। MCQ में देखो यार, कॉन्सेप्ट जब स्ट्रांग रहेगा ना, तुम्हारा चैप्टर अच्छे से पढ़ा रहेगा ना, तो तुम्हारा आराम से बनेगा। प्रैक्टिस में क्या करोगे, इंस्टीट्यूट अपनी एग्जाम वाली MCQ घर ले जाने देती नहीं, तुम MTP को उठाओगे तो MTP में बहुत ही हलवे हलवे MCQ रहते हैं, सॉल्व करो, वही वही कर सकते हो, उससे ज़्यादा और क्या ही कर सकते हो। बाकी चैप्टर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए तुम्हारा। फेमा से कम 7 से 8 नंबर के MCQ आए थे, मेरे बहुत अच्छे से हो गए थे। 24 देख लो, विदाउट प्रैक्टिस मैंने ले आई, कुछ किया ही नहीं घर पे MCQ। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से चैप्टर प्रिपेयर किया था और थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ा था। यही सारे एजुकेटर लोग भी बोलते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं बोलता, कि बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो MCQ के लिए। कोई चिंता नहीं है, तुम बस चैप्टर अच्छे से करो, बाकी तुम्हारा सब हो जाएगा, ठीक है। सो वीडियो यहीं तक करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। अब टेक केयर, बाय बाय, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो टैक्स की है, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है, तो जल्दी से 2000 करवाओ।